हेलो नमस्कार, उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। तो जैसा कि आपने मेरी लास्ट वीडियो में देखा होगा, मेरी सोलो राइड ट्रिप टू लद्दाख हो चुकी है ख़त्म। 3000 प्लस किलोमीटर्स और 12 दिन के बाद मैं आ चुका हूँ अपने घर वापस। तो एक्चुअली इस राइड के दौरान मुझे बहुत से फ्रेंड्स ने भी मुझसे पूछा और बहुत से व्यूअर्स के कमेंट भी आए कि सोलो ट्रिप के क्या एक्सपेंसेस हैं और अगर कोई प्लान करना चाहता है तो क्या बजट लेके चलना चाहिए और वहाँ पर क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती हैं और रहने का क्या अरेंजमेंट्स हैं। तो इस वीडियो में करेंगे इन सब पर बात। तो मिलते हैं आपसे इस वीडियो में। हाँ जी, तो सबसे पहले बात करते हैं सोलो ट्रिप राइड की। जो मेन सबसे बड़ा खर्चा था, एक्सपेंस था, वो था बाइक के पेट्रोल का। जैसे कि आपको पता ही है, अभी जो पेट्रोल रेट चल रहा है वो पंजाब में है 110 और जो मैंने मैक्सिमम लद्दाख के कुछ रीजन में डलवाया वो था 125। तो मैंने 3000 प्लस किलोमीटर्स किए हैं इस पूरी अपनी ट्रिप में। तो मेरा जो टोटल खर्चा आया था अपनी ट्रिप में पेट्रोल का वो है 12,000 रुपीज़ के करीब। मेरे जो एवरेज है वो पेट्रोल की जो मेरी फ्यूल एफिशिएंसी निकली वो 30 के करीब निकली। उससे कम भी थी कुछ जगह क्योंकि बहुत एक्सट्रीम ट्रेन था और हाईवे थोड़ा ही था, क्योंकि यहाँ से मनाली और श्रीनगर से वापस मोहाली का। तो बाकी तो सारा आपको एक्सट्रीम ट्रेन में चलाना था, तो फ्यूल एफिशिएंसी कम निकली। पर मैं ऑन एन एवरेज जो मैंने निकाला वो मेरी 30 से थोड़ी कम निकली है। तो ये मेरा मेजर खर्चा था इस ट्रिप में, जो था 12,000 का सिर्फ पेट्रोल का। बाइक के और बहुत खर्चे थे। जैसे मुझे जाने से पहले, अगर आपकी कोई बाइक है तो आपको जाने से पहले एक सर्विस करवानी पड़ेगी और आते ही इमीडिएटली आपको एक और सर्विस करवानी पड़ेगी। वो डिपेंड करता है आप कितना डिस्टेंस कवर कर रहे हैं। मैं मोहाली से जा रहा था तो मुझे 2 सर्विस करानी पड़ेगी। अगर आप कहीं और दूर से आ रहे हैं तो 3 भी हो सकती हैं। तो बुलेट की जो सर्विस होती है वो ऑलमोस्ट 3000 के करीब पड़ती है। तो मेरा 6000 सिर्फ सर्विस का लगा। ये मैं वो एक्सपेंसिव बता रहा हूँ जो आपके लगने ही हैं। बाकी तो जो मेरे एक्स्ट्रा लगे वो नहीं मैं बताऊँगा। तो जो मैं मेजर कवर करूँगा जो आपके लगने ही हैं, अगर आप बजट पूरा प्लान करके जाना चाह रहे हैं तो बुलेट की सर्विस आपको 6000 में पड़ेंगी दोनों। और आप अगर न्यू बाइक है तो चल जाता है, नहीं तो अगर आपकी पुरानी बाइक है, मेरी बाइक के भी टायर ठीक थे, लेकिन क्योंकि ये एक्सट्रीम ट्रेन था और वहाँ पे मैंने जाके एक्सपीरियंस भी किया कि मेरा डिसीजन सही था। अगर आप जा रहे हैं तो अपने टायर आपको चेंज करवाने पड़ेंगे, जो एक मेजर खर्चा और है इस बाइक ट्रिप का। और मैं रेकमेंड भी करूँगा बिल्कुल टायर न्यू डलवा के जाएँ, क्योंकि वो ट्रेन बहुत एक्सट्रीम है, पत्थर, पानी, कीचड़, सैंड। तो अगर आपके टायर न्यू नहीं होंगे और उनका थ्रेड बढ़िया नहीं होगा तो आपको चलाने में बहुत प्रॉब्लम आ सकती है। और बहुत सी वहाँ पे एक्सट्रीम डाउन हिल है या अप हिल है, तो वहाँ पर आपकी स्नो भी है, सब कुछ है, तो स्लिप भी कर सकती है। इसलिए न्यू टायर डलवाइए। तो मैं वो भी डलवा के गया था, पर वो मैं इसमें नहीं गिन रहा हूँ, क्योंकि मैं एज्यूम कर रहा हूँ आप में से बहुत से लोग नई बाइक लेकर जाएंगे, न्यू बाइक होगी आपकी, तो इसलिए वो नहीं गिन रहे हैं। लेकिन फिर भी मेरा 16,000 आ गया सिर्फ बाइक का। लेकिन खर्चा आता है वो है अकोमोडेशन का। आपको बहुत सी ऑप्शन अवेलेबल हैं। हॉस्टल मिल जाएंगे, होम स्टे मिल जाएंगे, गेस्ट हाउस मिल जाएंगे, होटल्स भी हैं। होटल्स जो हैं वो मेनली लेह में ही मिलेंगे। इसके अलावा जो बाकी जगह आपको होटल्स नहीं मिलेंगे, होम स्टे, गेस्ट हाउस मिल जाएंगे। तो मैं जो लेके चल रहा हूँ वो मेरा एवरेज जो एकोमोडेशन था, मैंने 11 डेज बिताए हैं लद्दाख के बीच में, तो उसमें मेरे लगे हैं 11,000 रुपीज़। उसमें मेरे कई जगह कम भी लगे, क्योंकि मैंने मनाली में और लेह में रिटर्न में मैंने 2 दिन हॉस्टल में बिताए। उससे पहले जब मैं गया था, उससे पहले मैं जब गया था ले, तो मुझे होटल लेना पड़ा, क्योंकि वहाँ पे इंटरनेट नहीं अवेलेबल था। मेरी सिम वहाँ पे वर्क नहीं कर रही थी सिम लेने का, और वहाँ पे मैं लेट हो गया था जाते हुए। आपने मेरी वीडियो में देखा होगा, मेरा एक्सीडेंट हो गया था और मैं काफ़ी लेट पहुँचा, इसलिए वो थोड़ा महंगा पड़ा। पर आपको ले में भी आपको 500 to 1000 के बीच में, 500 to 1000 के बीच में आराम से अकोमोडेशन मिल जाएगी, होटल्स भी मिल जाएंगे। आप होम स्टे देखते हैं या गेस्ट हाउस देखते हैं, वो और सस्ते भी मिल जाएंगे। पर आप 500 to 1000 के बीच में लेके चलें एवरेज। मेरे को महंगा मिला जो मैंने पहले लिया, बाद में मैंने हॉस्टल लिया जो 500 का पड़ा। उसके अलावा जो आप बाकी सब घूम रहे हैं लेके अंदर लद्दाख में, जो ट्रेन में जाएंगे वहाँ पे आपको गेस्ट हाउस मिलेंगे मोस्टली, या होम स्टे मिलेंगे। वो पर पर्सन चार्ज करते हैं या रूम का चार्ज करते हैं। तो अगर तो उनके पास लोग कम होंगे तो आपको पर रूम चार्ज करेंगे, जो एक्सपेंसिव हो सकता है 2000, 1500 to 2000 कुछ भी लेते हैं वो।
उससे महंगे भी हैं, अगर वो डिपेंड करता है। लेकिन उनके पास अगर लोग हैं और उनके ऑक्यूपाइड हैं तो वो आपको प्लेस दे देंगे जो पर पर्सन के हिसाब से देंगे सोने के लिए, वो 1000 के करीब पड़ेगी। तो मुझे जो है मोस्टली 1000 के करीब ही मैंने लिया, 1000 और 1100 के करीब। और कुछ हॉस्टल तो मेरी जो एवरेज निकली वो थी 1000 पर डे, तो 11,000 मेरा वो खर्चा आया। तो ये टोटल हुआ है 27,000। इसके अलावा जो है वो है खर्चा जो है वो फूड का। आप ऑन एवरेज लेके चलिए, आपका एक दिन का जो वहाँ पर खर्चा है वो 300 to 500 कुछ भी आ सकता है, बाकी डिपेंड करता है आप कितना लग्जरी जा रहे हैं। मेरा फूड का खर्चा थोड़ा कम था क्योंकि मैं अपने साथ जैसे कि मैंने वीडियो आपने देखी हो तो मैंने पहले भी बताया कि मैं थोड़ा हेल्थ फ्रीक हूँ, मैं बाहर का मुझे कम, मैं मैगी वगैरह नहीं खा सकता हूँ और वहाँ पर ज़्यादा ऑमलेट और मैगी मिलती है, मैं नॉन वेजिटेरियन भी नहीं हूँ, तो इसलिए थोड़ा मुश्किल था। इसलिए मैं अपने साथ कार्ब्स बार और पीनट्स और ये सब लेके गया था। तो मेरा 2 टाइम का मोस्टली 2 टाइम का फूड मैं अपना ही करता था और 1 टाइम मुझे होता था, वो भी कई बार नहीं हो पाया क्योंकि कुछ अवेलेबल नहीं होता था, ब्रेड और ऑमलेट या यही सब मिलता था। तो बहुत सी जगह नहीं हुआ, पर जहाँ पर मुझे वेजिटेरियन फूड अवेलेबल होता था मैं वहाँ पर वेजिटेरियन फूड ही खाता था। तो ऑन एन एवरेज लेके चलिए आपका 300 से 500 के बीच में पर डे आएगा। तो मेरा उसमें कम आया, लेकिन आप लेके चलिए 300 भी मिनिमम लेके चलेंगे तो आपका 3000 to 4000 के बीच में वो खर्चा आएगा। तो ये हो गया हमारा 30,000। तो ये था जी हमारा मेजर खर्चा जो आपका आना ही है। अब आप इसमें अपना डिस्टेंस देख सकते हैं, आप इतना और ट्रैवल कर रहे हैं उस हिसाब से आपका पेट्रोल का बढ़ जाएगा। और अभी तो पेट्रोल बहुत महंगा चल रहा है, अगर आप थोड़ा बाद में या नेक्स्ट सीज़न प्लान करते हैं तो वो उतना ही कम भी हो सकता है अगर रेट डाउन हुए तो। इसके अलावा आप कितने डिस्टेंस कवर कर रहे हैं वो भी करता है मेजर। आप लोग ऑप्शंस क्या हैं, और आप सीधा मनाली जा सकते हैं या ले जा सकते हैं बाई एयर और आप वहाँ से कर सकते हैं, अपनी रेंट कर सकते हैं बाइक को। इस बार जो रेट थे वो काफ़ी हाई थे बाइक रेंट्स के भी, क्योंकि जो सीज़न था उनका बहुत कम था, इसलिए उन्होंने रेट हाइक कर रखे थे। तो जो वहाँ पे 350 बुलेट है वो 1500 to 1800 के बीच में आपको मिल जाती है पर डे, और प्लस फ्यूल एक्सपेंसेस जो आपके हैं। और उसके अलावा जो 500 है या हिमालयन है वो जाती है 3000 to 4500 के बीच में। इस बार जो सबसे ज़्यादा रेट गया था हिमालयन का वो 4500 था, पर ऑन एन एवरेज आपको 3000 to 3500 के बीच में 500 और हिमालयन मिल जाती है। तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं अपने बजट में। तो ये 30,000 का जो बजट है ये आपका फिक्स बजट है जो आना ही है। इसके अलावा जो खर्चे हैं वो है आपको वहाँ पर जाकर सिम लेनी पड़ेगी, अगर आपके पास कोई पोस्ट पेड कनेक्शन नहीं है वो आ जाएगा। आप मोनेस्ट्रीज़ में जाते हैं, कुछ जैसे शांति स्तूपा मोनेस्ट्रीज जितनी भी हैं जाते हैं, तो वहाँ पर उनका कुछ टिकट का खर्चा होता है, वो कम ही होता है, कई जगह 30 है, कई जगह 50 है, कुछ जगह 100 भी है, तो इससे ज़्यादा नहीं है, कहीं 100 मैक्स है। तो वो आप खर्चा लेके चल सकते हैं आप कितना ट्रैवल कर रहे हैं। तो मेरा अराउंड 1000 के रुपीज़ के करीब वो खर्चा आया। एक जो मेरी और मिस्टेक हुई कि मैंने परमिट्स निकलवा लिए थे। अब मैं भी क्योंकि YouTube वीडियोस देख कर गया था, इसमें बहुत बड़े बड़े जो मोटो ब्लॉगिंग करते हैं राइडर्स हैं उन्होंने बताया था, उनकी वीडियोस देख के गया था कि आप ऑनलाइन एडवांस में ही अपने परमिट लेके जाएं। पर अब जो वहाँ पर सीन है, जो 370 हटने के बाद और उसको यूटी बनाने के बाद लेह लद्दाख को, वहाँ पर परमिट्स की कोई ज़रूरत नहीं है, कई परमिट्स चेक नहीं होते। तो मेरा एक रोहतांग का परमिट और जो लद्दाख का ट्रैवल का परमिट मिला के मेरा 1000 रुपीज़ वेस्ट हुए। वो आपको अब ज़रूरत नहीं है। आपको कुछ प्लेसेस हैं जैसे हानले है, उसके लिए आपको लेह से परमिट लेना पड़ेगा, ऑनलाइन नहीं मिलेगा वो, और आप लीजिएगा भी मत क्योंकि वो रूल वहाँ के यूटी की गवर्नमेंट डिसाइड करती है। तो आप जाके वहाँ पर लेह में जाकर SDM ऑफिस से ट्राई करें तो आपको पता लग जाएगा कि परमिट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। और रोहतांग का जो मेरा एक्सपीरियंस था, मैंने बहुत, आपने मेरी वीडियो में देखी हो तो प्लीज़ जाके आप मेरा लद्दाख की सोलो राइड की पूरी वीडियोस देख सकते हैं और उसमें आपको ये सब पता भी लग जाएगा जो मैंने प्रॉब्लम फेस की। अभी मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में बता देता हूँ। मैंने सारा SDM ऑफिस से सब जगह कंफर्म भी किया, परमिट मैं निकाल के गया था कि रोहतांग अलाउ है, लेकिन मुझे वहाँ पर जो लोकल पुलिस वाले थे उन्होंने नहीं जाने दिया कि अब मनाली टू रोहतांग जो है वो बाइक पर अलाउ नहीं है जाना। आप
आ सकते हैं, रोहतांग से उतर सकते हैं। अगर आप पीछे से कहीं से आ रहे हैं, काजा साइड से, दूसरी जो है कल्पा काजा होते हुए जो पूरी रूट है दूसरा स्पीति की साइड से घूम कर आ रहे हैं, तो आप उतर सकते हैं, लेकिन आप जा नहीं सकते हैं मनाली टू रोहतांग बाइक पर। सिर्फ कार्स को अलाउ करते हैं। तो वो मेरी काफ़ी बहस हुई, लेकिन उन्होंने मुझे अलाउ नहीं किया, तो वो मेरा 1000 रुपीज़ वेस्ट हुए जो परमिट्स के हैं। इसलिए मैं रेकमेंड करूँगा आप जाकर वहाँ पर पूछिए, अगर आपको हांगले जाना है या कुछ ऐसी एक्सट्रीम जगह जहाँ जाना है जहाँ पर अभी गवर्नमेंट इतना अलाउ नहीं करती है, वहाँ पर आप जाकर सीधा अपने परमिट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर होगा तो वहाँ पर मिल जाएगा, आपको पैसे वेस्ट नहीं होंगे। तो ये थी परमिट्स की बात। तो अब बात करते हैं जो मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस था और जो मैं रेकमेंड करूँगा। एक मेरी गलती थी, आप मेरी वीडियोस देखेंगे तो उसमें आपको पता लगेगा कि मैंने लद्दाख कैरियर, क्योंकि मेरे जो पहले फ्रेंड्स गए थे, मैंने पूछा था, मुझे जो बाइक राइड करते हैं, एंजॉय करते हैं, बाइक को राइड करना एंजॉय करते हैं, उन्होंने मुझे बताया था कि आप अगर लद्दाख कैरियर लगा के जाते हैं तो आपका जो एंड साइड जो है पिछला हिस्सा है बाइक का, वो हैवी हो जाता है लगेज के कारण और बैलेंस नहीं बनता, तो आपको राइड करने का मज़ा नहीं आता। तो इसलिए मैंने काफ़ी सोचने के बाद मैंने लद्दाख कैरियर लगवाने का प्लान ड्रॉप किया और मैं वैसे ही गया। जो मैं रेकमेंड नहीं करूँगा आपको करना, क्योंकि बहुत एक्सट्रीम ट्रेन है। आप जितना मर्जी अच्छे से टाई कर लीजिए, जो मर्जी कर लीजिए, वो नहीं टिकता है। तो इसलिए मैं रेकमेंड करूँगा कि लद्दाख कैरियर मस्ट है। हाँ, मैंने जो वहाँ पर लोग आए थे मुझे मिले, जो और कोई बाइकर्स थे जिन्होंने लद्दाख कैरियर लगा रखा था, सबने माना कि लद्दाख कैरियर के साथ बाइक चलाना, और जहाँ पर वैसे आप मेरी वीडियो देखेंगे तो आप देखेंगे कुछ जगह सैंड थी जहाँ पर बाइक को भी धंस जाती है, वहाँ पर मेरी, क्योंकि मैंने इतना लगेज कैरी नहीं कर रखा था, पीछे लद्दाख कैरियर नहीं था, तो मेरा बाइक बड़ी बैलेंस थी तो वो निकल गई। लेकिन उन्होंने माना जो लोग और लद्दाख कैरियर लगा के रखे थे कि बाइक को हैंडल करना, निकालना सैंड से या स्नो से बहुत मुश्किल हो जाता है, वो थोड़ा प्रॉब्लम है, लेकिन बहुत ईजी। अब मेरा एक्सपीरियंस ये है कि आप अगर लद्दाख कैरियर लगा रखा है तो आपको बहुत ईजी रहेगा बाकी रोड पर बाइक चलाना, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम ट्रेन है। आपकी बाइक स्नो है, वाटर है, सैंड है, पत्थर है, आपकी बाइक इतने खड्डे हैं, इतनी बाइक आपकी हिलती है कि आप जितना मर्जी टाई कर लीजिए, अगर आपने लद्दाख कैरियर नहीं लगाया तो वो लगेज नहीं टिकेगा। तो इसलिए मैं रेकमेंड करूँगा कि आप लद्दाख कैरियर मस्ट है, ज़रूर लगा के जाएँ। थोड़ा सा मैनेज करना पड़ता बैलेंस को, वो इजी रहेगा। ना लगाने से जितना आप प्रॉब्लम में आएंगे, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, तो वो आप जरूर लद्दाख कैरियर लगाएं। और एक जो और चीज़, अगर आप, क्योंकि लद्दाख कैरियर लगाने के बाद भी लगेज को टाई करने में और अनटाई करने में सुबह और रात में बहुत टाइम लगाना पड़ता है। अगर आप बिल्कुल चाहते हैं ईजी वे जो है वो ये है कि आप सैडल बैग अपनी बाइक पे लगा सकते हैं, जो काफ़ी ईजी रहेगा। कुछ स्टेप्स से आप बांध सकते हैं, उसको निकाल सकते हैं, बड़ा ईजी है। वो ये भी एक मस्ट है। मैं अगर नेक्स्ट ट्रिप कोई करूँगा तो सैडल बैग भी मुझे अच्छा लगा, सैडल बैग तो होना ही चाहिए, और अगर वो लद्दाख कैरियर के साथ है तो और बढ़िया काम करता है। अब इसके बाद बात करते हैं जी पेट्रोल जेरिकैंस की। मैं जो इस पर देख कर आया हूँ, पहले जो मनाली के टांडी है, मनाली से के पास लेह वाले रूट पे, वो आखिरी पेट्रोल पंप होता था लेह तक का, तो आपको अपने साथ एटलीस्ट 10 लीटर्स पेट्रोल कैरी करना पड़ता था। लेकिन अब मैं जो देख कर आया हूँ, टांडी, उसके आगे फिर जो है केलोंग और उसके आगे जिस्पा में भी पेट्रोल स्टेशन बन रहे थे, ऑलमोस्ट डन थे। तो वो होपफुली नेक्स्ट सीज़न 22 के मई जून में वो ओपन हो गए होंगे। और आगे भी जैसे लेह से आपको आगे जाना तो भी पेट्रोल उतना ही कैरी करना पड़ता था। लेकिन इस बार मैं गया हूँ तो आपको डिस्ट्रिक्ट में भी था पेट्रोल स्टेशन, और एक तो और जगह भी बन रहे थे, तो आपको अब इतना पेट्रोल कैरी करने की ज़रूरत नहीं है। और मनाली से लेह के लिए तो अब जरूरत पड़ेगी नहीं, होपफुली नेक्स्ट सीजन में। लेकिन आप फिर भी सेफ साइड के लिए कि आप कुछ अनएक्सप्लोर ट्रेन को एक्सप्लोर करने निकल जाते हैं, तो आप अपने साथ टैंक फुल करवाएं और अपने साथ एक 5 लीटर रिजर्व में रख लें कैन को। ज़्यादा अब आपको पेट्रोल कैरी करने की जरूरत नहीं है। मैं अपने साथ 10 लीटर लेके हर जगह गया था, और मेरी एंड राइड तक एक 5 लीटर था, मुझे एंड राइड तक आकर पंजाब में आकर ही मैंने डाला अपने टैंक में, क्योंकि वो मुझे ख़त्म करना था, ऐसे कैरी करने का कुछ मतलब नहीं था। तो वो फिर एंड में आके मुझे दिलवाना पड़ा, क्योंकि बाकी जगह सब मैं टैंक फुल करवाता रहा जहाँ पे मुझे चांस मिला, इसलिए ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो वो भी अब आप देख सकते हैं। तो ये था जी मेरा लद्दाख का पूरा एक्सपीरियंस। तो बात करते हैं अब सोलली बात करते हैं लद्दाख के राइड की, बाइक राइड। अगर आप लद्दाख
में करना चाहते हैं। तो जो मेरा एक्सपीरियंस, जो मेरा बजट है और जो मुझे लगा, तो वो ऑलमोस्ट मेरा क्योंकि काफ़ी कुछ बाइक में मेरा एक्सपीरियंस भी हुआ होगा, तो आप प्लीज़ जाकर देख सकते हैं, मैं लिंक डाल दूँगा, मेरी पूरी जर्नी देख सकते हैं। तो काफ़ी खर्चा हुआ, टायर्स भी चेंज थे। तो मेरा जो सिर्फ लद्दाख के लिए जो मेरा खर्चा वो 50,000 के करीब था। आप उसको कम भी कर सकते हैं। अभी मैंने बीच में मैंने बताया अपने फर्स्ट जो प्रिपरेशन थी कि मैं जैकेट नहीं लेके गया था लद्दाख, तो वो भी एक एक्सपेंस है जो जुड़ जाएगा। फिर आप सैडल बैग लेते हैं तो 3,000 to 4,000 के बीच में वो भी पड़ जाएगा। लद्दाख का रियर 800 रुपीज़ से 2,000 के बीच में मिल जाता है, वो तो इतना नहीं है। पर सैडल बैग जैकेट है वो 6,000 से 10,000 के बीच में आती है। तो आप एक अच्छी ऑल वेदर जैकेट लेके जाएंगे तो मिनिमम आपको 6,000 रुपीज़ तो लगेंगे, बढ़िया जैकेट लेंगे। तो वो एक्स्ट्रा है जो शायद लाइफ लॉन्ग रहेंगे, जो वो एक टाइम का नहीं है। पर मेरा जो भी वन टाइम लगा, और उसके अलावा भी आपकी बाइक में कुछ नुकसान हो सकता है, कोई ट्रेन ही ऐसी है और आप बड़ी एक्सट्रीम राइड करना पड़ता है, तो उससे ज़्यादा भी हो सकता है। लेकिन क्योंकि अभी पेट्रोल के रेट हाई थे और एक मेरा थोड़ा सा खर्चा बाइक का एक्सीडेंट हो गया, उसके कारण मेरा 50,000 का, लेकिन जो एक्सपेंस हैं टोटल सिर्फ राइड के करने में और लगे वो मेरे 30,000 प्लस लगे, 32,000 अगर मैं पूरा उसको कैलकुलेट करूँ तो ये था जी मेरा खर्चा और ये मेरी थी जर्नी। अगर आपने अभी तक मेरी वीडियोस नहीं देखी है, लद्दाख सीरीज़ नहीं देखी है, तो प्लीज़ मैं लिंक डालूँगा ऊपर, प्लीज़ जाके देखिए। और अगर आप लद्दाख ट्रैवल करने का प्लान कर रहे हैं या आपको कोई फ्रेंड प्लान कर रहा है, तो आप उसके साथ शेयर भी कर सकते हैं मेरी वीडियोस को। और अगर आपको मेरा एफर्ट अच्छा लगा हो, मेरी नॉलेज अच्छी लगी हो, जो मैं एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ वो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल और अपना प्रेस माई बेल आइकॉन, ताकि अगर मैं आगे कुछ और प्लान करता हूँ तो आप मेरे उस जर्नी में भी मेरा साथ दे सकें। थैंक यू।